हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में प्यारी सी सभा के साथ। तो मैं तो बहुत सुबह उठ चुकी थी और यहाँ पर बच्चे मैंने अभी उठाए हैं। तो यहाँ पर मैं अपना सारा काम फिनिश कर चुकी थी, झाड़ू पोछा, और बस बच्चों को उठाना, नहलाना, उनको तैयार करके स्कूल भेजना। उसके बाद मैं नहाऊंगी क्योंकि आज मुझे जाना है मंदिर। आज है सैटरडे और ट्यूसडे सैटरडे को जाती हूँ मैं मंदिर हनुमान बाबा के। तो इस वजह से देर लगेगी मंदिर में। मैंने सोचा मैं बाद में नहाऊंगी, वरना मैं पहले ही नहा लेती हूँ। इधर बच्चों को उठा के भेज दिया और मैं लग गई थी तह लगाने के लिए। सुबह जब हम जल्दी उठ जाते हैं तो हमारे सारे काम बहुत अच्छे से अपने व्यवस्थित तरीके से अच्छे से हो जाते हैं और हमको खुद के लिए थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है पूरे दिन में। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, लास्ट डे आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में, मैंने अपने बालों पे की थी मेहंदी अप्लाई। तो मेरे हाथ मैंने बिना ग्लव्स के मैं ऐसे ही लगाती हूँ क्योंकि हम ठहरे देसी लोग, तो हमको ये नहीं देखना ब्रश चाहिए कि ग्लव्स चाहिए, हम तो ऐसे ही अपना लगा लेते हैं। तो मेरे बालों पे बहुत अच्छे से वो कलर लेकर आई थी। इधर मैंने दूध को उबालने रख दिया था, दूध उबल चुका था और बेटा मेरा नहाने गया है। और रात में पड़ी थी बारिश और ये हर जगह ही पड़ी थी और किसानों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है, लेकिन कर ही क्या सकते हैं ठाकुर जी के आगे। तो इधर मैं बना रही हूँ बेटे के लिए लंच। आज उसका वैसे हाफ डे हो जाएगा, लेकिन फिर भी रख देती हूँ और अगर उसे मौका लगेगा तो वो खा लेगा। इधर आ गई थी मेरे शिव की बस, तो शिव को मैंने भेज दिया। बेटी का स्कूल दूसरा है तो वो अपने पापा के साथ जाएगी। तो बस बच्चों का कर दिया था तैयार। ये है हमारी दुकान, जो कि यहाँ पर कस्टमर भी आ चुके थे। तो मैं भी नहा धो के पूजा पाठ करके चल दी अपने मंदिर। और मंदिर जाने से पहले मैंने लगाई थाली। थाली में वही पुष्प, फल फूल और जल वगैरह मैंने लिया। तो यहाँ पे देखो कितने सारे रोज़ खिले हुए हैं और इनको खिलते हुए देखकर मैं भी खिलती रहती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है गार्डनिंग। और यहाँ पर मैंने थोड़ा प्रसाद वगैरह लिया और मैं चल दी मंदिर। और आ गई थी, मैंने महादेव जी को नहला धुला कर स्नान करा के उनके अच्छे से दर्शन किए। और जब हम मंदिर आते हैं तो एक अलग ही पॉजिटिविटी अपने अंदर आ जाती है। और जो भी पूरे दिन में हम घर में रह के बेकार की बातों से परेशान हो जाते हैं ना, तब मंदिर में कितना सुकून मिलता है, क्या ही बताऊं। तो मैं हफ्ते में 2 दिन ज़रूर निकालती हूँ। आप भी कोशिश करिएगा अगर आप किसी उलझनों में उलझ रहे हैं, क्योंकि एकमात्र सहारा भगवान ही होता है। जब आपके हाथों में चीज़ें नहीं सुधर सकती तो उसको भगवान के आगे मतलब रख देना चाहिए कि प्रभु अब आप ही हो, आप ही संभालने वाले हो और मेरे बस की बात नहीं है, आप ही कर सकते हो। तो वो बिल्कुल ज़रूर से आपकी लाज को रखते हैं और आपका साथ हमेशा देते हैं। तो मैं फिर आकर मुझे लगने लगी थी प्यास, 9 बज गए थे। मैं आलू उबालने के लिए रख गई थी, तो वो जो कि उबल चुके थे, क्योंकि आज बनाने वाली हूँ आलू टमाटर। उससे पहले पी लूँगी मैं पानी सिप सिप करके, क्योंकि पानी पीने से अच्छा रहता है कि जितना पानी पी लो खाली पेट। अभी मेरा खाली पेट था तो जितना बनता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा पी लेती हूँ, 3 से 4 ग्लासेस। और इधर मैं आलूओं को लेकर अपने इनको छील लूँगी, क्योंकि आलू टमाटर बनने वाले हैं सिंपल तरीके से। और आपको मैं बताऊँ, अगर आप खाने को जितना सिंपल रखोगे उतने ही ज़्यादा आपका मन शांत और कहते हैं ना स्थिर रहेगा। तो मैं हमेशा लहसुन प्याज जो है बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती हूँ। बिल्कुल भी तो नहीं बोलूँगी, लेकिन एक होता है ना कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं कब यूज़ करती हूँ। कई महीने हो जाते हैं। और मैं पनीर हुई और छोले हुई, ये सब चीज़ें मैं अब सिंपल बनाना, मेरा अपने आप इन चीज़ों से मन हट चुका है। और एक होता है ना, पहले ये था कि कैसे ही सब्ज़ी बनेगी, लेकिन अब मुझे बिल्कुल नहीं लगता इतनी अच्छी स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है। और बाहर की चीज़ें मैं मंगाना कम पसंद करती हूँ, क्योंकि उनमें आप लोगों को पता ही होगा कि बाहर से कुछ भी चीज़ हम मंगाएं, जंक फूड वगैरह, इनमें तो मोस्टली लहसुन प्याज आता ही है। लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि नहीं, लेकिन हाँ, महीने 2-4 महीने मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ खा लेती हूँ। लेकिन भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि जितना भी मैं ये आ जाता है इसको भी मेरे से छुड़वा दें। और यहाँ पर मैं आटा लगा लूँगी। सब्ज़ी मैंने छौंक दी थी हींग जीरे में। सिंपल सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है और जो अपने लिए और अपने दिमाग मन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। कपड़े मैंने सुबह धो दिए थे, कुछ रह गए थे, मैंने उनको भी यहाँ पर डाल दिया, क्योंकि मौसम हो रहा है थोड़ा सा ख़राब। रात भर तो बारिश हुई थी और कपड़े हो गए
थे ज़्यादा। तो ज़्यादा क्यों हो गए थे, क्योंकि मेरा भी कल 2 बार नहाना हुआ था मेहंदी लगाने की वजह से। तो बस बच्चों के भी हो ही जाते हैं, क्योंकि धूल मिट्टी में खेलते हैं, इतना बड़ा घर है। तो मेरी किचन ये रही और यहाँ पर मैं आ गई थी फिर रोटी पुने। सब्ज़ी बनने के बाद मैंने यहाँ पे बनाई पानी के हाथ की रोटियाँ, जो कि मैं डेली बनाती हूँ और मुझको अच्छी लगती हैं। तो हमारे घर में सभी को पसंद है पानी के हाथ की। पलोथन की रोटियाँ भी अच्छी रहती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा पानी के हाथ की रोटी फ़ायदेमंद होती हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल गेहूं के आटे की बना रही हूँ। आने वाले दिनों में अब गर्मी आ रही है, तो इसमें चने का आटा भी मिक्स हो जाए तो अच्छी बात है। अपने घर की चक्की है मेरी, तो मैं तो अपना मल्टीग्रेन आटा बनवाऊँगी और उसे धो धा के तैयार करूँगी। लेकिन अभी थोड़ा वक्त और लगेगा, क्योंकि अभी खेतों का काम भी चल रहा है और प्लस पिलाई वगैरह जो है, सरसों वगैरह का काम है हमारा, तो वो काम भी हमारा साथ साथ हो रहा है। तो अपना देसी तरीके से रहते हैं, देसी तरीके से खाते हैं, तो अच्छा रहता है अपनी सेहत के लिए, अपने परिवार के लिए। बच्चे अच्छा खाएंगे तो अच्छा सोचेंगे, अच्छा फिर लाइफ में करेंगे भी। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि मेरे लिए तो देखो, मैं खुद तो अपने लिए समय निकालती हूँ जितना मेरे को होता है, बन पड़ता है पढ़ने का। लेकिन मेरे पास 2 जिम्मेदारियाँ हैं। जिम्मेदारियाँ तो और भी हैं, लेकिन ये बच्चों वाला जो है ना, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है उनके खाने पीने, उनकी पढ़ाई का। तो उनकी जिम्मेदारी पढ़ाई की भी मुझ पर ही है, और इस वजह से मैं सोचती हूँ मैं अच्छे से अच्छा बच्चों को खाना दूँ शुद्ध तरीके से, और मेरे बच्चे खुश रहें और मैं उनको अच्छे से आगे लाइफ में वो उन्हें कुछ अचीवमेंट मिले, उनको वो चीज़ें उनको समझाऊँ, दिखाऊँ। तो मेरी थाली लगी थी, मैंने अपना खाना पीना खा के थोड़ा देर इधर उधर का काम किया। फिर मैं आ गई थी आज मंजन बनाने। तो देसी तरीके से मैं मंजन बनाने जा रही हूँ, और जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वैसे नॉर्मली हम खाली राख लेके मांज लेती हूँ, लेकिन आज मैं इसको बना के रख रही हूँ, क्योंकि इसमें कई सारे मैं सामान मिलाऊँगी जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने राख ली है, वो भी मेरे मतलब मेरी गाय के गोबर की राख है। और इसको मैंने ये पिछले दिन की थी, ठंडी हो गई थी, मैंने अलग उठा के रखा था इसको। तो यहाँ पे मैं इसको छान लूँगी बारीक वाली छलनी से। ये छलनी मेरी अलग है चीज़ों को, जैसे मैं घर पे ही मसाले तैयार करती हूँ ना, उसी मसालों को मैं इससे छानती हूँ। इस वजह से मैं इसमें ही छान रही हूँ। आटे वाली मेरी अलग है, तो ये बहुत बारीक निकालती है। तो इस तरीके से मैंने इसको निकाल लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे सेंधा नमक डालूँगी, जो कि पुराना था, मैंने थोड़ा यह डाल दिया, और फिर मैंने पैकेट से भी डाल के इसमें निकाल के डाला। ये है फिटकरी, जो कि मैंने कुछ टाइम पहले पीस कूट के अच्छे से इसी छलनी से छान छून के रख ली थी। और ये बहुत ज़रूरी है, सारे मुँह के जो गंदगी बैक्टीरिया होते हैं सबको निकाल देती है। ये है हमारी हल्दी घर की, मैंने गांठ मंगाई थी बाज़ार से, तो ये मैंने सूखा के इमामदस्ते में कूट पीट के अपने हल्दी घर पे तैयार की थी। तो घर की चीज़ें जितनी यूज हो जाएं उतना ही अच्छा है। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मैंने अपने हाथों की पिसी हुई इसमें ऐड करी हैं। और हल्दी भी बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक होती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये मंजन। और आप इसको अपने घर पर ज़रूर बनाएं, और अपने बच्चों को अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि आजकल ये जो पेस्ट वगैरह आते हैं ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं अब अपने दांतों के लिए, और बहुत ज़्यादा बीमारियां इनसे बनती हैं। क्या ही बोलूँ, मेन बीमारी तो कैंसर नाम आता है, तो मतलब सुन के ही डर लगता है। तो मेरा मंजन बन गया था, और एक्स्ट्रा बना था, फिर मैंने उसे अलग घाल दिया था। इधर मैं शाम को बनाने वाली हूँ डोसा। तो यहाँ पे मैंने दाल भिगो दी, थोड़े चावल। तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें।